क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। जॉन एलिया एक ऐसे शायर जो अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, एक ऐसे शायर जो अपने लिए ये शेर कहते नजर आते हैं कि मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। एक ऐसे शायर जो अपने किसी शेर के मिसरे में ये कहते हैं कि शायर तो दो ही हैं हुजूर, मीर तकी, मीर जॉन। जो फारियाओं को एक नज्म लिखते हैं, उस नज्म में ये लिखते हैं कि मजाज को मत पढ़, जिनका मंचों पे फराज से झगड़ा हो जाता है, जिनकी फराज से नहीं बनती। मेरे ख्याल से जॉन जितना लुभाते हैं उतना ही कठिन है उनके साथ वक्त बिता पाना, उनके हिसाब से उनके साथ ढल पाना। दुख ये है कि हम यहाँ से गए थे, इसी सरजमीन से, और मैं मजलूम तरीन जबान का शायर हूँ, उस जबान पे लानत और जोड़ेरे पे लानत। मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए, बुला के लाए। उर्दू के गुलशन में कई जादुई फूल खिले, ऐसे ही मकबूल फूल को दुनिया ने जॉन एलिया के नाम से। मुझे लगता है इस दुनिया में हर तन्हाई पसंद शख्स, दिल टूटा चोट खाया हुआ इंसान जॉन का मुरीद है। जॉन कहा करते थे, जुर्म क्यों किए जाए, खत ही क्यों लिखे जाए। जॉन का वो कमाल शेर कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस, मैं भी बहुत अजीब, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उथलास नाफ प्याला हमारी नहीं तलाश, ए लड़कियां बताओ भंवर किसके पास है। एक शायर अपनी तमाम जिंदगी में एक तरकीब के पीछे भागता रहता है, लफ्ज़ के पीछे भागता रहता है, चाहे वो मोमिन का गोया हो, मीर का टुक हो या जॉन का नाफ प्याला। नाफ प्याला दरअसल तरकीब है। तो ये जहाँ तक स्टडीज़ और जहाँ तक हमने पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है हालांकि, तो उस हिसाब से देखा जाए तो नाफ प्याला जो है कुमार संभव कालिदास की, उसमें पार्वती के रूप का वर्णन है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जिस स्त्री की नाभि जो है वो बड़ी होती है, वो बहुत समृद्धिशाली होती है। तो वहाँ से शायद ये जॉन, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे अदीब थे, तो ये शेर हुआ हो कि उथला सनाफ प्याला हमारी नहीं तलाश, ए लड़कियां बताओ भंवर किसके पास है। शुक्रिया। जॉन, किस जॉन की बात करें जो कहते हैं कि ये पेहम तल्खगामी सी रही है, मोहब्बत जहर खाकर आई थी क्या? या फिर वो जॉन जो कहते हैं कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। या जो कहते हैं कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। कभी ये कहते हैं कि आग से खेलना है शौक अपना, अब तेरे खत जलाए जाएंगे। जॉन के कितने रंग हैं, सारे कमाल। 8 नवंबर का दिन यानी कि जॉन एलिया की डेथ एनिवर्सरी। तो चलिए आज जॉन की याद में आपको जॉन के कुछ शेर सुनाते हैं कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। ये हम गरीब आदमी हैं, सैयद हैं, मौलाई हैं, भंग पीते हैं। एलिया साहब की शायरी में मोहब्बत के साथ साथ एक गुरूर और पागलपन देखने को मिलता है। उनकी लिखी गज़ल के कुछ अशार यूं है कि बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लौटा रहे हैं। यकीन का रास्ता तय करने वाले बड़ी तेजी से वापस आ रहे हैं। वो पागल मस्त है अपनी वफा में, वो पागल मस्त है अपनी वफा में, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वफा की यादगारें तक न होंगी, वफा की यादगारें तक न होंगी,
मेरी जान बस कोई दिन जा रही। बात तो दिल शिकन है पर यारो, बात तो दिल शिकन है पर यारो, अक्ल सच्ची थी इश्क झूठा था। जॉन एलिया। दोस्तों, जॉन एलिया को जिस तरीके से पेश किया गया, क्या लोग जिस तरीके से समझते हैं, जॉन की किताब गुमान, शायद, गोया, लेकिन, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं और ये सिक्के का एक पहलू है। अहले नज़र कहते हैं अगर जॉन को जानना है तो फरनूत पढ़िए, जॉन को जानना है तो फलसफे पर उनकी बातें देखिए। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। लम्हा बलम्हा दम बदम आन बान रम बरम, मैं भी गुज़िश्तगाह में हूँ, तू भी गुज़िश्तगाह में है। जॉन एलिया। ये शेर मुझ पे यूँ खुलता है जैसे गोया जॉन साहब ये कहना चाहते हो कि हर वो चीज़ जो हो रही है वो अपने पास्ट में हो रही है। ये इतना बड़ा फ़लसफ़ी आदमी था और अपने वक्त का इतना दानिशमंद आदमी था कि लोग उस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान। मेरी बस यही गुजारिश है सबसे कि जॉन को जब पढ़ना है तो उसके साथ आप इतना पढ़ें कि आप जॉन को कंज्यूम कर पाएँ, क्योंकि जॉन को समझना बहुत मुश्किल काम है। और उनके अंदाज पे ना जा कर के उनकी बातों के बीच में छुपे फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करें। ये हासिल है जॉन की शायरी।